नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और एग्जैक्टली यहाँ पे ऊपर जाके एक्सपायरी हुई है, तो ये अच्छी चीज़ हुई है कि मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब हमें समझना है कि एक डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट कहाँ तक जा सकता है। क्या यहाँ से रिकवरी कंटिन्यू होगी या फिर दोबारा से सेलिंग देखने को मिलेगी, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल फ्यूचर देखें तो डाउ फ्यूचर करीब 400 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, नास्डैक फ्यूचर करीब 100 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट में एक अच्छी रैली है, उसका एडवांटेज हमारे मार्केट को मिल रहा है और थोड़ा सा मार्केट हमारा होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। वहीं अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगर अभी आप देखोगे यहाँ पे तो 105, 106 के आसपास ट्रेड करता रहता है ये यहाँ पे। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट सिग्नल आ सकते हैं उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर आप देखोगे आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा में क्या चीज़ अच्छी हुई है, वो चीज़ हुई है कि 23,500 पे यहाँ पे बेसिकली पुट राइटर्स ऐड हुए हैं और कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन हल्की करी है। इवन 23,500 से ऊपर 23,600, इवन 23,700 पे भी पुट राइटर्स ऐड हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो क्लियर कट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मेरे को लगता है कि मार्केट में एक रिकवरी आनी चाहिए, क्योंकि अब हम धीरे धीरे मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे। और लास्ट जो मंथली एक्सपायरी हुई थी निफ्टी की वो हुई थी हमारी 24,000 पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट रिकवर करने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ 24,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके पास क्लियर कट नीचे इसने ऑलरेडी कह सकते हैं अपने गैप को काफ़ी हद तक फिल करके ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना रहा है। ऊपर जो टारगेट इसके पास है वो आपको सीधा सीधा 24,130 तक के लिए तो टारगेट है ही। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ क्या है कि अगर 23,770 के ऊपर या 23,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम डेफिनेटली इसको बाय करने वाले हैं और 24,000 का टारगेट हम लेके चलेंगे। थोड़ा पोजिशनल व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 24,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, अब हमारे लिए नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव तभी होगा जब हम इस लो के नीचे शिफ्ट करेंगे। कल भी मैंने आपको बताया था कि 23,400 के नीचे जाएँगे तो ही हम नेगेटिव होंगे, अदरवाइज़ आपको इसके ऊपर एक पॉजिटिविटी ही रहेगी, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है? तो हमारा व्यू क्या होना चाहिए? सीधी-सी बात है, थोड़ा-सा पॉजिटिव साइड पे ही ट्रेड करेंगे। 23,400 का स्टॉप लॉस है, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके नीचे जाएगा तो फिर हमें पोजीशन काटनी पड़ेगी। और जब तक ये होल्ड कर रहा है ऊपर की तरफ तो 24,000, 24,130 और 200 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा पोजिशनल टाइप की सिचुएशन है तो ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट अपने गैप को इसने फिल करने की कोशिश करी। आज भी ऑलमोस्ट लो गया और लो के बाद से ये एक तरीके से डबल बॉटम टाइप का बना के ये ऊपर की तरफ मूव किया है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल बॉटम बना यहाँ पे। ठीक है, डबल बॉटम बन के फिर ये ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे को लगता है ये 55,000 या 55,400 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इस लेवल तक जा सकता है ईज़िली। अगर बात करें तो एक्सपायरी तक, मंथली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ मैं, इस पर्टिकुलर एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा। मंथली एक्सपायरी यानी 26 तारीख की जो होगी उस एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा-सा यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल तो रहेगा, ऐसा नहीं है स्ट्रेट लाइन में ऊपर चला जाएगा, बट मार्केट है कुछ भी कर सकता है, तो उसके लिए हमें स्टॉप लॉस प्लान करके चलना है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के केस में जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 53,800 का होना चाहिए, इसके नीचे जाएगा दोबारा प्रॉब्लम आएगी। जब तक ये इसके ऊपर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे-धीरे रिकवर करने की कोशिश कर सकता है, इतना आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में थोड़ा-सा पॉजिटिव साइड पे हम फोकस रखते हैं। पॉजिटिव साइड का कोई भी मोमेंटम मिलता है हमें तो हम उसको कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल नेगेटिव तब तक नहीं है जब तक 23,400 ब्रेक नहीं होता है, जब तक 23,400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इवन चाहो तो आप 23,500 भी मार्क करके बैठ सकते हो। ठीक है, तो 100-200 पॉइंट का तो आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी में आपको थोड़ा सा इतना बड़ा स्टॉप लॉस प्लान करके ही कामकाज हो सकता है। ठीक है, बाकी ग्लोबल मार्केट तो मैंने ऑलरेडी बता दिए। आज तो ठीक-ठाक काम कर रहे हैं, लेकिन रात में कैसे बंद होते हैं, उस पे भी सब चीज़ें डिपेंड करेगी, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है? तो ग्लोबल मार्केट में फ़िलहाल तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, देखते हैं कैसा रिएक्ट करते हैं ये रात में
उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।